हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए, मैं आज तो ड्राई स्किन पे काम करने वाली हूँ। तो इनका स्किन तो देख के आप लोग बता ही सकते हैं कि इनका स्किन ड्राई है। ओके, तो ड्राई स्किन पे बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि ड्राई स्किन पे क्या काम करें क्या नहीं करें। ओके, तो इनको करवाना है क्लीन अप। बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस स्किन है मेरा, तो आप ड्राई स्किन के लिए कोई अच्छा सा सजेस्ट कीजिए। क्लीनअप ही करवाना है, क्लीनअप कोई सजेस्ट कीजिए। ओके, तो देख सकते हैं कि इनके फेस में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। ओके, तो इनका स्किन ड्राइनेस तो नहीं है, बट इनका ड्राई स्किन हो चुका है। ठीक है, तो इनके स्किन पे हमें क्या क्या करना है चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जहाँ पे आप लोगों को जो भी डिस्टर्ब लगेगा तो वो आप लोग हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो चलिए, अभी तो पहले तो अच्छे से टॉवल लगाना है, फेशियल बैंड लगाना है। बैंड लगाने के बाद हमको काम करना है। ओके, तो हमने तो सजेस्ट किया क्लीनअप। क्लीनअप कौन सा सजेस्ट किया वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। ओके, तो पहले तो मैंने डिटेन ओजोन का डिटेन मैंने पहले इनको सजेस्ट किया कि मैम अगर आप डिटेन भी कराती हैं तो क्या हुआ कि जो स्किन पे टैनिंग पड़ा हुआ है ना, धूप की वजह से जो टैन पड़ जाता है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। ओके, तो आपको डिटेन लेना पड़ेगा प्लस आपको क्लीनअप कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला ओके, डिटेन कराने में कोई इशू नहीं है, क्लीनअप भी ओके, क्योंकि इन्होंने क्लीनअप के लिए ही आई भी थी। ठीक है, तो अभी तो देख सकते हैं कि अच्छे से हम फेस को क्लीन कर रहे हैं। फेस को क्लींजर से अच्छे से पानी के साथ हमें क्लीन करना है। ओके, मसाज 2 मिनट तक करना है, एकदम लाइट हैंड से करना है, चारों तरफ करना है, पानी के साथ करना है। और स्टेप तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कौन सा स्टेप्स कर रही हूँ मैं। इनका कान इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इनकी शादी होने वाली है, तो क्या कहते हैं इनके कान मतलब थोड़ा ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं चेक कर रही थी। तो अभी तो एक्चुअली देख सकते हैं आप लोग कि मैं अच्छे से क्लींजर कर चुकी हूँ, अब इसे वॉश कर रही हूँ। ओके, इसे अच्छे से पोंछ लेना है, एकदम ऑयलीपन बिल्कुल भी ना रहे कि मतलब हाँ आपने अच्छे से क्लींजर नहीं किया है, क्लींजर किया है तो पूरा पूरा ऑयलीपन है। ऑयलीपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से क्लींजर को पोंछ दें। जब क्लींजर को अच्छे से पोंछ लेंगे तो उसमें ऑयलीपन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मॉइस्चर टाइप का। ओके, तो ड्राई स्किन पे आप ओजोन का डिटेन बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ओके, क्योंकि वो ड्राई स्किन ऑयली स्किन के लिए भी चला जाता है। ओके, दोनों स्किन पे हम कर सकते हैं ओजोन डिटेन। तो जो ओजोन का डिटेन है तो अब मैं इनके फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं डिटेन को निकालने वाली हूँ अच्छे से। अब डिटेन को मैं जब निकाल लूँगी तो फिर हम डिटेन को अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे। और ओजोन का डिटेन बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोग लेना भी चाहती हैं तो ले सकती हैं। ओजोन का डिटेन बहुत अच्छा होता है, वो उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है और फेस पे जब लगाएंगे ना बहुत अच्छा ठंडक मिलता है, बहुत अच्छा सा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप ओजोन का डिटेन भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो अब तो देख सकते हैं आप लोग कि हम अप्लाई कर रहे हैं। पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है, ये नहीं कि कहीं पे छोड़ छोड़ के लगाना है, बहुत अच्छे से लगाते रहना है। ओके, पहले तो आप फेस कवर करेंगे, फेस के बाद फिर नेक पे करेंगे, क्योंकि नेक में भी कभी कभी थोड़ा टैन वगैरह रहता है तो आप नेक भी यूज कर सकती हैं। ओके, कभी भी कोई भी फेशियल कीजिए, क्लीनअप कीजिए, जो भी, तो थोड़ा नेक तक तो बढ़ा ही देना है। ओके, एकदम कम नहीं कि मतलब हाँ स्किन तो स्किन बस। जैसे कि हम लोग मेकअप जैसे करते हैं जो, तो क्या करते हैं कि हम सिर्फ फेस बस करते हैं, नेक को नहीं करते हैं। तो उस तरीके से मुझे बताना पड़ रहा है कि अगर आप डिटेन भी करते हैं तो डिटेन को थोड़ा नेक तक लीजिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अच्छे से लगा रही हूँ और मेरी बच्ची पीछे खड़ी हुई है। खड़े होके क्या कर रही है,
कि फ़ोन चला रही है। ओके, वो फ़ोन देखते देखते आ चुकी है, कार्टून देख रही है। तो क्या है ना, मेरी बच्ची थोड़ा परेशान करती है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो नहीं करेगी, अभी तो छोटी सी है, ये बार बार बुलाने आती है। अभी तक कौन कौन डिटेन किया है, जैसे कि जिसका पार्लर होगा वो तो डिटेन किया ही होगा। ओके, तो जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन डिटेन किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो चीज़ आप लोग बताइएगा हमें, क्योंकि डिटेन में क्या है ना कि सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। ओके, उसमें डिटेन में कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं करनी होती है। जैसे कि हम ब्लीच में मिक्स करते हैं एक्टिवेटर, ओके, फिर अच्छे से मिलाते हैं। तो ये डिटेन जो है ना, तो डिटेन पैक डायरेक्ट निकालना है बाउल में निकाल के सिर्फ उसी डिटेन को ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फेस पे अप्लाई करना है। ओके, तो ये नहीं सोचना है कि इसमें कुछ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, मिलाना है नहीं मिलाना है, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो एक दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिटेन में एक्टिवेटर मिलाने से क्या होता है और क्या रिजल्ट आता है, आप लोगों को मैं बताऊंगी, ठीक है। कमेंट्स तो मुझे बहुत लोग करते हैं कि लाइव आइए, बट मेरे में अभी लाइव का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ओके, लगता है 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ज़रूर मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे फेस पे अच्छे से लग चुका है, ठीक, डिटेन लग चुका है। तो अब मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, छोड़ने के बाद अब मेरा 15 मिनट कंप्लीट हो गया। ओके, तो 15 मिनट मेरा जब कंप्लीट हो गया तो अब मैं इसे हटाऊंगी। ओके, तो जैसे कि हम डायरेक्ट ब्लीच को डायरेक्ट हटा देते हैं ना, स्पंज के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्पंज लगाते हैं और पोंछ देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है ना, डिटेन को डायरेक्ट नहीं हटाना है। ओके, क्योंकि उसमें 2 मिनट आप मसाज दीजिए, अच्छे से 2 मिनट मसाज देने के बाद ही हटाइए। ओके, तो मसाज करने से क्या होता है ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। वैसे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप कभी भी डिटेन कीजिएगा तो डिटेन को हमेशा मसाज करके ही रिमूव कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में हमने ऐसे ही हटा दिया, तो ऐसे हटाने पे वो रिजल्ट नहीं आता है। जो रिजल्ट आपका मसाज करने के बाद हटाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी तो देख सकती हैं आप लोग कि मैं लोटस का इन्हें सजेस्ट की हूँ कि मतलब लोटस का आप कराइए क्लीनअप। तो ये जो लोटस का प्रोडक्ट है ना, तो इस प्रोडक्ट पे क्या लिखा हुआ है ना, जैसे लोटस का रहता है, तो जो भी प्रोडक्ट रहता है, तो जो भी प्रोडक्ट लेंगी तो उस पर लिखा हुआ होता है कि ड्राई स्किन के लिए है या फिर ऑयली स्किन के लिए है। ओके, या फिर आप दोनों स्किन पे कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं इनके फेस पे लोटस का जो कर रही हूँ, तो इनके फेस पे जो जाएगा तो वो ड्राई वाला है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राई स्किन के लिए ये क्लीनअप है। ओके, क्लीनअप है, फेशियल है, जो भी ये प्रोडक्ट जो है तो ड्राई स्किन के लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा नोटिस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम देखें और कौन सा करें कि जिसमें आपका काम अच्छे से हो, ओके, और बहुत अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है। अगर आपका स्किन ड्राई है और आप ऑयली कर दिए, ओके, ऑयली क्रीम कर दिए या फिर ऑयली वाला ही चीज़ें कर दिए, तो वो चीज़ तो आपका सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोगों का ये कमेंट्स आएगा कि मेरे को पिंपल्स आ गए, फेशियल कराते हैं, तो मैं फेशियल कराई तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कोई निखार नहीं आया है, ठीक है। बहुत लोगों का ये कमेंट्स रहता है। तो देखिए अब मैं डिटेन तो कर चुकी हूँ, और डिटेन करने के बाद हमें डायरेक्ट स्क्रब नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि डिटेन करने के बाद तो जो लोटस का हमारा क्रीम है, क्लींजर है, ओके, तो हमें लोटस का क्लींजर भी अप्लाई करना है स्किन पे। ओके, तो देखिए कि जैसे कि इनका मैं फेस क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने जब मैंने डिटेन किया तो डिटेन करने से पहले भी मैंने
क्लिंजर किया। ओके, तो जैसे कि मैं अगर डायमंड का कर रही हूँ या फिर मैं लोटस नहीं सॉरी गोल्ड का कर रही हूँ। ओके, अगर ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ इसका क्लीनअप या फिर फ्रूट का कर रही हूँ तो हमें क्लिंजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके, तो ये जैसे हमारा लोटस का आ जाता है तो प्रोफेशनल आ जाता है। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए ना हमारा स्किन एकदम क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो डिटेन किया तो डिटेन करने के बाद भी मैं क्लिंजर कर रही हूँ कि कहीं पे कुछ भी हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं फिर से क्लिंजर कर रही हूँ। क्लिंजर करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी आप लोग कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताइए। ओके, तो जैसे कि मैं पूछ ही रही थी कि कौन कौन डिटेन किए हैं, जो जो डिटेन किए हैं या फिर कराए हैं तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकती हैं कि आपका किस तरीके से डिटेन हुआ था और किस टाइप से की थी, कितने मिनट रखी थी, 15 मिनट रखी थी, 20 मिनट रखी थी या फिर आधे घंटे रखी थी। क्योंकि कोई आधे घंटे तक भी रख देते हैं पर आधे घंटे तक नहीं रखा जाता है। ओके, स्किन के हिसाब से रखा जाता है। जैसे किसी का स्किन एकदम सेंसिटिव है हम लोग 15 मिनट रखते हैं। ओके, तो जिसका थोड़ा हार्ड स्किन है तो उस पर 20 मिनट तक रख देते हैं। ओके, उससे ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो अभी तो देख रहे हैं कि आप लोगों का क्लिंजर हो चुका है, बहुत अच्छा क्लिंजर हो चुका है। और मैं बता दूं मेरा फेशियल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फेशियल मेरा ये चीज़ है। ओके, लोटस का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फेशियल और मैं कराती भी हूँ फेशियल, नहीं तो क्लीनअप कभी कभी तो कराती रहती हूँ। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं स्क्रब करने वाली हूँ। स्क्रब का ढकना अच्छे से खुल नहीं रहा था तो खुलवाने के लिए मैं गई हूँ कि चलिए मैं ये खोल दीजिए। ओके, तो इसे खोल दिए। अब ये हो गया हमारा स्क्रब। ओके, नहीं जितना ज़रूरत पड़ेगा तो उतना चीज़ें हमें चाहिए। ओके, करने का स्टेप आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप लोगों को काम देगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे मुझे तो सब आता है, आता होगा। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। अगर आप देख भी रहे हो तो आप देखिए, ये मत सोचिए कि मुझे तो आता है मैं क्यों देखूँगा। ठीक है, अब देखिए मेरा स्क्रब हो रहा है। अब मैं स्क्रब करूँगी 5 मिनट तक करूँगी, 5 से 7 मिनट तक स्क्रब करूँगी अच्छे से, क्योंकि इनके स्किन में ना ड्राई स्किन तो है ही जो भी इसमें ना एकदम निकल रहा है स्किन, जो निकलता है ना तो निकलने वाला भी स्किन है। ड्राई तो है ही जो है पर इनका स्किन भी थोड़ा निकल रहा है तो थोड़ा टाइम देके हमें स्क्रब करना पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में आप जितना टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब हाँ जल्दी जल्दी किए हाथ चलाएं और चलते बने। ठीक है, और स्टेप को आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़। सबका स्टेप्स अलग अलग होते हैं पर इस स्टेप से करेंगे तो आपको 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नहीं अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हमारा ग्लो नहीं आता है, पिंपल्स हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको क्लीनअप करने से, फेशियल करने से होता है पिंपल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें करने से होता है, तो वो चीज़ें आप ध्यान से नोटिस करके देखिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ कि मैं करती हूँ तो किसी भी स्किन पे पिंपल्स होता ही नहीं है। ठीक है, अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ये हमारी कस्टमर भी बहुत खुश हैं और इनकी शादी है और हमें कार्ड भी देने आई हैं।
अभी अभी तो ये फर्स्ट वाला करवा रही, ये हमेशा रेगुलर कराती रहती हैं। मतलब शादी के बाद वाला, जो शादी से पहले वाला आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाला क्लीनअप करवा रही है। फिर अभी 15-20 दिन बाद इन्होंने फेशियल लेनी है, ठीक है, इनको फेशियल लेना है। ओके, तो अभी तो मैं क्लीनअप कर रही हूँ, क्लीनअप के बाद इनका फेशियल करूँगी। और देख सकते हैं आप लोग कितना, और पहले शुरू में जब आया था एक बार इनका ये आई थी, ठीक है, इनके स्किन का जो हाल था ना, मैं क्या ही बता दूँ। इनका स्किन तो ड्राई है ही, ड्राई होने के बावजूद इन्होंने पता है फेस पे क्या क्या अप्लाई कर चुकी थी। जैसे जो केमिकल वाला नहीं रहता है प्रोडक्ट, तो उससे जैसे कि थोड़ा स्किन गोरा होता है और स्किन निकलते जाता है, तो इन्होंने वो चीज़ें अप्लाई कर रही थी। ओके, उनके फेस में भाई इतना ज़्यादा रेडनेस, इतना ज़्यादा रेडनेस था ना कि अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, बहुत ज़्यादा रेडनेस था। ठीक है, तो अभी तो जब से मैंने मना किया तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो चुका है। देखिए कि जैसे कि कोई कमेंट्स करता है ना कि अरे हमारे स्किन पे क्यों नहीं ग्लो आता, तो देखिए ग्लो तो आता है, पर थोड़ा सामने रहने पे ना क्या होता है कि थोड़ा निखर के चमकदार नहीं दिखता है, पर स्किन आपका शाइन करता है, ग्लो करता है, चमकता है। ठीक है, उस चीज़ पे ज़्यादा नोटिस कीजिएगा। पर लेडीज़ें क्या है कि ज़्यादा उस चीज़ पे नोटिस नहीं करती, वो नोटिस बस इतना करती हैं कि गोरे हुए या वैसे ही हैं। ठीक है, अभी आप लोग स्टेप्स देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये हमारा ऑलमोस्ट स्क्रब होते जा रहा है। फिर अच्छे से क्लीन कर देना है। देख ही रहे हैं आप लोग किस तरीके से क्लीन करना है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से पोंछना है ना कि उसमें मतलब दाने बिल्कुल भी ना लगे, मतलब बहुत ज़्यादा दाने हो चुके हैं। दाने इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जब मसाज करोगे ना तो क्या होता है, जब दाना रहता है तो इरिटेट करता है हमें। ठीक है, जो करवा रहे हैं उनको इरिटेट करता है और जो कर रहा है उसे भी इरिटेट करता है। अब देखिए हमारा स्क्रब अच्छे से क्लीन हो चुका है। ओके, अब स्क्रब क्लीन होने के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं ये अभी तो बात कर रही हैं थोड़ा कहीं पे। और देखिए ये हमारा हो गया मसाज क्रीम।
देख सकते हैं इसे जब मसाज करते हैं ना, तो इस मसाज में पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है अभी शुरुआती में, कि मतलब पानी ऐड कर करके करना, क्योंकि ये वाला मसाज क्रीम जो है ना ड्राई स्किन के लिए है। तो इस मसाज को आप जितना करेंगे इसमें उतना ही ऑयल छोड़ेगा। ओके, अभी तो देख सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ टाइम में देखिएगा इसमें ऑयल छोड़ने लगेगा एकदम। ठीक है, जैसे कि O3 का प्रोडक्ट होता है ना, तो उससे तो थोड़ा भी लगा दीजिए तो एकदम पानी पानी जैसा ही दिखता है। बट इसमें क्या है ना कि लोटस वाले में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अच्छे से मसाज देना पड़ेगा। अच्छे से मसाज करने के बाद ही आपको ऑयलीपन लगेगा कि हाँ ऑयली क्रीम हो चुका है। जब तक मसाज अच्छे से नहीं होगा तब तक कोई क्लीनअप का इस प्रोडक्ट का उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखते हुए आप ये चीज़ करिए, मसाज एकदम करते रहिए और देखिएगा धीरे धीरे आप मसाज करते करते ना एकदम ऑयलीपन लगने लगेगा, पूरा ऑयल छोड़ देगा स्किन। ठीक है, जैसे कि हम O3 का प्रोडक्ट जब अप्लाई करते हैं तो उसमें पानी एक बूंद भी नहीं ऐड करना रहता है, बट इसमें ऐड करना है, पर अभी नहीं ऐड करना है, थोड़ा देर में ऐड करना है। ठीक है, अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी मसाज मेरा कंटिन्यू चल रहा है। अभी मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ओके, अब देखिए पूरा वाइट क्रीम था तो खींचा हो गया, ऑयली टाइप का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये वाला जो ड्राई स्किन वाला रहता है तो क्रीम में कभी भी पानी नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को ना जितना आप मसाज करेंगे ना उतना ऑयल छोड़ेगा। ठीक है, जब ऑयल छोड़ेगा वो खुद से, तब आपका स्किन अब्जॉर्ब करेगा, क्रीम को अब्जॉर्ब करेगा, ऑयल को अब्जॉर्ब करेगा, तब आपको स्किन थोड़ा ऑयलीपन दिखेगा, तब आपको स्किन ऑयली देगा। ठीक है, अब ये नहीं कि स्किन को आप कुछ दोगे ही नहीं, जब कुछ चीज़ भी नहीं केयर करोगे तो और फिर स्किन खुद से कितना रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि हमें स्किन को भी जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ हमें देना पड़ता है। ओके, अगर नहीं देंगे तो फिर स्किन आपका थोड़ा सूखा सूखा रुका रुका हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं अगर आप फेशियल भी ये चीज़ कराना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए कितना प्यारा लगने लगा, ऑयल वाइट जो था वाइट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोगों को तो डर लग रहा होगा कि अरे बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है। तो नहीं, वाइट से उतना नहीं दिख रहा है जितना पहले दिखा था कि हाँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब ऑयल पूरा छोड़ दिया है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा 2-4 बूंद पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को भी आनी चाहिए, जैसे कि ये फेशियल हो गया, क्लीनअप हो गया। अब देखिए अब मैंने पानी ऐड किया, और जब मैंने पानी ऐड किया तो क्रीम ऑटोमेटिक अपना निकल रहा है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रीम अब्जॉर्ब करना स्किन पे। अब देख सकते हैं आप लोग कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी ज़रूरत है। फर्स्ट में ज़रूरत नहीं था, क्योंकि मैंने तुरंत ही जस्ट जैसे कि मैंने स्क्रब को रिमूव किया था। ओके, रिमूव करने के बाद मैंने यही चीज़ें लगा दी क्रीम। तो क्रीम जब मसाज करेंगे, स्किन अब्जॉर्ब करेगा, तब तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आपके फेस में तुरंत मैंने अप्लाई किया और घर जाकर तुरंत जो धो दिया। ठीक है, तो उस तरीके की फेशियल हो या क्लीनअप हो
उस टाइप में आपको अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, और देख सकते हैं अच्छे से नेक भी लेते हुए अच्छे से मसाज कर रही हूँ। और देखिए फेशियल के बाद कितना क्लासिक लुक लगता है। स्टेप्स ज़रूर देखिए आप लोग कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। मसाज को बढ़िया 10 मिनट तक 15 मिनट तक आप करते रहिए, क्योंकि आप जितना मसाज करेंगे स्किन जितना आप जॉब करेगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपके स्किन पे कोई भी ड्राइनेस नहीं रहेगा कि मतलब बहुत ड्राई है। दस से 15 मिनट तक मैंने अच्छे से मसाज किया। ओके, जब तक अच्छे से स्किन अब्जॉर्ब नहीं करेगा क्रीम को तब तक हमें मसाज करते रहना है। ये देखिए, तो जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्लीन अप करते हैं तो क्लीन अप में ज़्यादा टाइम तक मसाज नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप भले स्क्रब कम कर सकते हैं, पैक कम टाइम के लिए रख सकते हैं, क्लींजर कम टाइम कर सकते हैं, पर जो मसाज क्रीम रहता है ना उसे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम देंगे आप तभी क्लीन अप का भी ग्लो आ पाएगा। अभी जाके फाइनली हमारा इस एक क्रीम मसाज क्रीम हुआ। अब फाइनली मसाज क्रीम रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, तो हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद का प्रोसीजर आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, कि ये स्क्रब क्लीन करने के बाद मसाज क्रीम करना है। मसाज क्रीम रिमूव करने के बाद फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि हम टोनर लगाएंगे या फिर डायरेक्ट फेस मास्क लगाएंगे। जब भी क्रीम को पोछें अच्छे से पोछें। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि मतलब हाँ क्रीम ऐसी लगा हुआ है आपके स्किन पे। तो जैसे कि स्किन पे जब क्रीम लगा रहता है ना, तो आप फेस पैक जो लगाते हो अप्लाई करते हो तो फेस पैक हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चिकनाहट रहता है और बहुत ज़्यादा चिकनाहट रहता है, तो चिकनाहट के कारण हमारा फेस पैक बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, इसकी वजह से जब भी आप क्रीम के बाद जब भी फेस पैक लगाएं तो क्रीम को अच्छे से पहले रिमूव कर लें। और कोई ऐसी रहती हैं माता बहनें हमारी ऐसी भी होती हैं कि जैसे मसाज क्रीम तो की पूरा अब्जॉर्ब करा दी, अब्जॉर्ब करने के बाद क्लीन नहीं करेंगी, उसी के ऊपर फेस पैक लगा देंगी। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, कि मतलब मैंने पहले क्रीम लगाया है, क्रीम को ऑब्जर्व कराने के बाद उसके ऊपर पैक लगा देना है, ऐसे नहीं। कोई मसाज और जेल दोनों साथ में करता है, पर दोनों साथ में नहीं करना है, अलग अलग करना है। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट ऐसे नहीं होता है कि आप क्रीम को और जेल को एक ही तुलना करें। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ है और अलग अलग आपको करना भी पड़ेगा। तो अभी आप लोग देख सकती हैं कि मैं अच्छे से मास्क को लगा रही हूँ।
जो भी फेस पैक है, और इसका फेस पैक भाई बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। देख सकते हैं पूरे तरीके से अच्छे से हमने पैक को अप्लाई किया है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब हमारा आराम से फेस पैक लगा रहे हैं, और इसका फेस पैक बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ भी है ये चीज़ जो लोटस का है ना, तो ये ऑयली स्किन के लिए भी आता है, ड्राई स्किन के लिए भी आता है, ठीक है, दोनों स्किन के लिए आता है। तो अभी देख रहे हैं फेस में लगाने के बाद मैंने नेक में भी लगाया है। कोई कोई नेक को छोड़ देता है, तो थोड़ा नेक को भी कवर करना पड़ता है, ठीक है। देख सकते हैं अच्छे से हमें अप्लाई करना है, सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है थोड़ा। और हम क्लीनअप में 5 मिनट 6 मिनट तक रख सकते हैं फेस पैक को, ओके। तो ये मेरा क्लीनअप है, ये क्लीनअप कर रही हूँ, इसलिए मैं 6-7 मिनट तक ही रखूँगी, 5 से 7 मिनट तक, 6 मिनट तक रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम फेशियल करते हैं तो फेशियल में हमें 15 मिनट तक फेस पैक रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारा 7 मिनट हो चुका है। 7 मिनट होने के बाद अब हम रिमूव कर रहे हैं। तो जैसे कि हम ब्लीच को रिमूव करते हैं कि डायरेक्ट पोंछते हैं, तो ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं पोंछना है, इसे भी हमें मसाज करके निकालना है। तो हमें 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, मसाज करने के बाद ही हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारी बातें करते करते, थोड़ी थोड़ी बातें करते करते हमारा यहाँ तक काम पहुँच चुका है। और देख रहे हैं मसाज हमारा कितने अच्छे से हो रहा है। और ये सब चीज़ें स्टेप अगर यूज करती हैं आप लोग ना, तो 100% ग्लो आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जिसका भी किया है, तो ग्लो, बिना ग्लो का तो है ही नहीं फेशियल भाई, क्योंकि फेशियल का नाम ही है ग्लो, ठीक है, ग्लो एंड ब्यूटी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन से तरीके से लोग करते हैं, कुछ लोग की मतलब ग्लो ही नहीं आता है। क्योंकि हमारी कस्टमर आती हैं तो खुद मुंह पे बोलती हैं, तो अच्छा थोड़ी ना लगता है जब मतलब कोई कमेंट्स मारता है कि अरे मैंने इतने महंगे के फेशियल कराया और हमारा ग्लो नहीं आया, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, वो चीज़ें करिए कि मतलब हाँ ग्लो आए। क्योंकि कोई भी फेशियल कराता है, कोई भी क्लीनअप कराता है, तो ग्लो के लिए ही कराता है, ओके। तो किसी का तो ग्लो आता है, पर सामने वाले को समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लीनअप कर दिया, मैं बोलूँगी कि आज आपको फेस पे साबुन या फेस वॉश नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट कल कीजिएगा, ओके। जैसे कि फेशियल रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि आज और कल तक, 2 दिन तक मत अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि इनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स थे, ओके। तो मैंने 2 से 3 बार फेस वैक्स यूज़ किया इनके फेस पे, तो क्या हुआ कि इनका बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, ओके। वैसे तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही कम हो चुके हैं हेयर्स। तो हमें अच्छे से पोंछ लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है, ओके। जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे आप लोग, उसे अच्छे से ही क्लीन करना है,
ओके, कोई तो ऐसा करता है ना, मतलब आधा पहुँचाता है, आधा पहुँचाता भी नहीं है, अच्छे से क्लीन होता भी नहीं है और दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है। और इन्हीं सब तरीक़ों से क्या होता है, हमारे स्किन पे पिंपल्स होने लगते हैं, ठीक है, ग्लो नहीं आते अच्छे से, इन्हीं सब कारणों से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से नोटिस करें, ध्यान दें, फिर इसके बाद अपना काम करें, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही रही हैं कि अब हमारा हो चुका है अच्छे से, जितना होना था। अब मेरा टाइम है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के लिए, ओके। तो अभी मैं लोटस का ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र को भी 1 मिनट तक अच्छे से मसाज कर देना है कि स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाए। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से मसाज कर देना है 1 मिनट तक, ज़्यादा टाइम तक उसे नहीं मसाज करना रहता है, बस थोड़ा सा अब्जॉर्ब कराना रहता है, क्योंकि फेस पैक जब निकालते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाता है स्किन, तो हमें अब्जॉर्ब थोड़ा सा कराना पड़ता है। तो 1 मिनट तक हमें अच्छे से स्क्रब को तो देख सकते हैं हमने अच्छे से अब्जॉर्ब करा लिया, ओके। अब देखिए फेस कितना अच्छा क्लीन दिख रहा है इनका फेस, ओके। अब इस पे 2 दिन तक फेस पे 2 दिन तक नहीं, 1 दिन तक साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने इनका क्लीनअप किया और डिटेन किया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अभी इतना अच्छा ग्लो है, ठीक है। तो अब 1 दिन बाद देखेंगी तो कितना अच्छा ग्लो आएगा, ठीक है। अभी तो देख ही सकती हैं कितना प्यारा ग्लो हो गया है। तो अब हमारा काम हो चुका है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।